दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम जिसमें हम हफ्ते में 3 बार हफ्ते की 3 अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और उनसे जुड़ी कहानियों से आपको रूबरू कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि आपकी अंतर्राष्ट्रीय जानकारियां हमेशा अपडेटेड रहें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पेचीदगियों से भी आप रूबरू रहें। बहरहाल, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में एक सिद्धांत बेहद लोकप्रिय है। नाम है मंडल सिद्धांत। क्या कहता है सिद्धांत? सिद्धांत कहता है कि हमारा पड़ोसी हमारा स्वाभाविक शत्रु होता है। इन दिनों यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में मौजूद एक देश के मामले में भी ये सिद्धांत बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बोस्निया और हर्जेगोविना में उसके पड़ोसी देश सर्बिया और उसके सहयोगी रूस द्वारा अस्थिरता पैदा करने की आशंका जताई जा रही है। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के समय से ही यहाँ सुरक्षा संबंधी चिंताएं उजागर हो रही हैं। ऐसे माहौल में अक्टूबर माह में यहाँ राष्ट्रपति के साथ साथ प्रांतीय चुनाव भी होने हैं। उधर चुनाव में आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी दखलंदाजी की आहट भांपकर जर्मनी ने बोस्निया और हर्जेगोविना में फिर से अपने सैनिकों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल जर्मनी चाहता है कि ऐसे नाजुक वक्त में वहां सुरक्षा में सेंध जैसी कोई परिस्थिति सामने ना आए। जर्मनी के सैनिकों की तैनाती वहां मौजूद यूरोपियन यूनियन की पीस कीपिंग मिशन के तहत की जाएगी। वहां 2004 से ही यूरोपियन यूनियन U4 अल्थिया नाम से पीस कीपिंग मिशन चला रहा है। 1995 के डेटन शांति समझौते के बाद और 2004 से पहले यहाँ नाटो के सैनिक मौजूद थे। यूरोपीय यूनियन के पीस कीपिंग मिशन में यूरोपीय यूनियन और नाटो के सदस्यों के इतर भी कुछ देशों के सैनिक शामिल हैं। तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में जान लीजिए। नक्शे से पता चलता है कि बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित हैं। लगभग त्रिकोणीय आकार के इस देश की सीमा उत्तर और पश्चिम में क्रोएशिया से, पूर्व में सर्बिया से और दक्षिण में मॉन्टेनेग्रो से लगती है। दक्षिण पश्चिम में एक पतले गलियारे के जरिए एड्रियाटिक सागर तक भी इसका विस्तार है। इसकी राजधानी सराजेवो इसके दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। बोस्निया और हर्जेगोविना काफी हद तक पहाड़ियों से भरा पूरा क्षेत्र है। इसकी पश्चिमी सीमा पर मौजूद डिनारिक आल्प्स उन सब में सबसे प्रमुख हैं। उत्तरी और मध्य भागों में मौजूद देश के आधे से अधिक इलाके पर बोस्निया मौजूद है, जबकि बाकी बचे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में हर्जेगोविना स्थित है। 15वीं शताब्दी से ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा बोस्निया 1878 में ऑस्ट्रिया और हंगरी के नियंत्रण में था। तब इसने प्रथम विश्व युद्ध के आगाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में जब सर्ब, क्रोएट्स और स्लोवेनिया गणराज्य नामक नवनिर्मित साम्राज्य का गठन हुआ, तब यह इस साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ इसकी अपनी कोई औपचारिक और स्वतंत्र स्थिति नहीं थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये यूगोस्लाविया के समाजवादी संघीय गणराज्य का एक प्रांत बन गया। 1991 में जब यूगोस्लाविया का विघटन हुआ, तब क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया और स्लोवेनिया के साथ साथ बोस्निया और हर्जेगोविना का भी स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में गठन हुआ। बोस्निया और हर्जेगोविना का गठन जनमत संग्रह के जरिए हुआ। 1992 के जनमत संग्रह में सर्ब समुदाय के अलावा बोस्निया और हर्जेगोविना की अधिकांश आबादी ने आजादी के लिए मतदान किया, मगर देश की सर्ब आबादी ने आजादी का विरोध किया और जनमत संग्रह का बहिष्कार किया, क्योंकि सर्ब समूह की इच्छा थी कि वो सर्ब निर्जातीय मुल्क सर्बिया का हिस्सा बने, मगर ऐसा कर पाने में वो सफल नहीं हो सका। फिर क्या था? उसने सर्बिया के मौन समर्थन पर बोस्निया और हर्जेगोविना में बोस्निक और क्रोएट समूह के खिलाफ गृहयुद्ध छेड़ दिया। लगभग 3 सालों तक चले इस गृहयुद्ध में 1 लाख से अधिक लोगों की जान गई। ये गृहयुद्ध 1995 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयास से हुए डेटन शांति समझौते के जरिए खत्म हुआ। इस समझौते से यहाँ की राजनीतिक व्यवस्थाएं 2 स्वायत्त राजनीतिक संस्थाओं में विभाजित हो गई। इसमें एक उत्तर और पूर्व में मौजूद बोस्नियाई सर्ब क्षेत्र रिपब्लिका सर्ब्सका बना और दूसरा मध्य व पश्चिम हिस्से में मौजूद बोस्निक कैथोलिक ईसाई और क्रोएट मुस्लिम का साझा क्षेत्र बोस्निया और हर्जेगोविना संघ बना। तब से देश इसी राजनीतिक विभाजन के जरिए खुद को शासित कर रहा है। अब सवाल है कि पड़ोसी देश सर्बिया और उसके सहयोगी रूस यहाँ अस्थिरता क्यों पैदा करना चाहते हैं? उन्हें बोस्निया और हर्जेगोविना से आखिर दिक्कत क्या है? असल में इसकी वजह ऐतिहासिक है। बात उन दिनों की है जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध की बुनियाद तैयार हो रही थी। स्लाव निर्जातीयता से संबंधित बोस्निया और हर्जेगोविना का ये क्षेत्र
तब ऑस्ट्रिया के कब्जे में था, तब ऑस्ट्रिया का नाम यूरोपीय ताकतों में शुमार होता था। उस वक्त भी यहाँ रूस का वर्चस्व था और वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए वहां की ताकतों के साथ प्रतिस्पर्धा में लगा था। उसी वक्त सर्बिया बाल्कन में निर्जातीय आधार पर युगोस्लाव गणराज्य के रूप में एक बड़े राज्य को गठित करने का सपना देख रहा था। इसके लिए वो बाल्कन का एकीकरण करना चाहता था। चूंकि बोस्निया भी स्लाव समूह से संबंधित रहा है, इसलिए सर्बिया ने यहाँ अलगाववादी आंदोलन को हवा देना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रिया से खुलेआम दुश्मनी मोल ले ली। तब रूस को भी मौका मिल गया कि वो सर्बिया को समर्थन देकर ऑस्ट्रिया की ताकत को कमजोर कर सके। क्योंकि रूस में भी स्लाव लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसलिए रूस ने स्लाव को आधार बनाकर सर्बिया को समर्थन देना शुरू किया। इन सारे गणितों का नतीजा ये हुआ कि दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध का दंश झेलने पर मजबूर होना पड़ा। आज भी सर्बिया इसी निर्जातीयता को आधार बनाकर बोस्निया और हर्जेगोविना की स्थिरता को भंग करता रहता है। वहीं रूस पश्चिमी देशों और नाटो को काउंटर करने और दूसरे कई मामलों से पश्चिम का ध्यान भटकाने के लिए सर्बिया के इस काम में मदद कर रहा है। दूसरी ओर वह जर्मनी और फ्रांस के दबदबे वाले यूरोपीय संघ की एकता में भी दरार डालना चाहता है। कैसे? बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, इसलिए रूस को इसके जरिए पश्चिमी देशों तक पहुंच बनाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है और आगे भी कम ही करना पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल लाजमी हो जाता है कि जब बोस्निया और हर्जेगोविना यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, तो फिर यूरोपीय संघ और जर्मनी इसकी सुरक्षा और स्थिरता को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? ये बात हम और आप सभी जानते हैं कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो दरवाजा बंद कर लेने से इसका हल नहीं निकलता। जर्मनी और यूरोपीय संघ भी इस बात को बखूबी जानते हैं। दरअसल यूरोपीय संघ की सीमा बोस्निया और हर्जेगोविना से लगती है। ऐसे में अगर बोस्निया और हर्जेगोविना की स्थिरता भंग होती है तो ये यूरोपीय संघ को बहुत हद तक प्रभावित करेगी। ऊपर से रूस के मंसूबे यूरोपीय संघ में दरार डालने के भी हैं। जाहिर है यूरोपीय संघ रूस के इस मंसूबे पर हर संभव पानी फेरने की कोशिश करेगा। बोस्निया में आगामी अक्टूबर में चुनाव होना है, इसलिए जर्मनी और यूरोपीय संघ वहां की सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहां कोई ऐसी सरकार बने जो रूस और सर्बिया के इशारे पर काम करे और इन्हें नुकसान पहुंचाए, वो भी ऐसे समय में जब रूस पश्चिम को चुनौती देते हुए साम्राज्यवादी और विस्तारवादी रुख अख्तियार किए हुए है और पश्चिमी देशों के हिमातियों को बार बार आंख दिखा रहा है। वैसे भी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तभी यूरोपीय संघ ने एहतियात बरतते हुए वहां मौजूद अपने शांति मिशन U4 अल्थिया के सैनिकों की तादाद 600 से बढ़ाकर 1100 करने का फैसला किया था। वर्तमान में U4 अल्थिया में यूरोपीय संघ और गैर यूरोपीय संघ के देशों को मिलाकर कुल 20 देशों के सैनिक शामिल हैं। इसी में जर्मनी ने अपने 50 सैनिकों को शामिल करने की बात कही है। जर्मनी ने 2012 में यहां से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था, मगर अब मामला फिर से नाजुक हो गया है। तब वहां फिर से जर्मनी अपने सैनिकों को भेजना चाहता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि बोस्निया और हर्जेगोविना में जर्मनी और यूरोपीय संघ रूस और सर्बिया की चाल को मात दे पाते हैं या नहीं। अब देख लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल को, जिस पर आप अपने उत्तर लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। सवाल क्या है कि हाल ही में जर्मनी ने बोस्निया में फिर से अपने सैनिकों को तैनात करने की बात कही है। जर्मनी की इस घोषणा के क्या निहितार्थ हैं, समझाइए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। ये स्टोरी, ये कहानी, ये चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।